वो बी के लिए दे रखा है। अच्छा, सॉरी। बी जो है नॉन सुपर, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज तो आपके एनन से ओमर होते हैं। यस सर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाले कौन होते हैं? आइसोमर कहते हैं हम उसको। आइसोमर। यस। तो यही सही है। सर ये क्वेश्चन था कि इफ HNO3 concentrated falls on skin, skin becomes yellow due to xanthoprotein, oxidation of protein, reduction of protein, none of these. एक मिनट, लेट मी रिवाइंड इट। ये कब टेस्ट हुआ था आपका अभी? ये हुआ था अभी फ्राइडे को। अच्छा, ऑप्शन बताइए एक बार। xanthoprotein, oxidation of protein, ठीक है, reduction of protein. ये जैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। जैंथोप्रोटीन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होता, जैसे हमारे पास क्या होता है, स्किन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हम स्किन पे आता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, निट्रिक एसिड जो होता है, फॉल्स वेन एवर फॉल्स ऑन स्किन, इट कन्वर्टेड इनटू जैंथोप्रोटीन। और जैंथोप्रोटीन जो होता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है, इस वजह से येलो दिखता है। ओके। और सर ये था कि Zn reacts with very very dilute HNO3 to give NO, NO2, N2O, NH4NO3. डाइल्यूट HNO3 बोला आपने? Yes sir, Zn reacts with dilute HNO3, very very dilute HNO3. गट 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 इट। तो बेसिकली Zn जो है वो चेंज हो जाएगा, किस में चला जाएगा, Zn+2 में चला जाएगा। और Zn+2 में जाने के लिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा आपको? सर NO, NO2, N2O, NH4NO3 दे रखा। NO, NO2, और क्या बोला आपने, H2O? सर N2O और NH4NO3। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन देख लेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि जिंक जो है आपका जब HNO3 से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये किस में चला जाता है, Zn+2 में जाता है। और +2 में जाने के लिए ये NO3 का होल ट्वाइस होता है, क्योंकि NO3 माइनस में होता है, और इसके साथ दे देता है आपका NH4NO2, एंड देन आपका 3H2O निकलता है। तो ये ऑप्शन ये वाला सही है, NH4NO2 वाला। सर ई ब्लॉक NH4NO3 ना। NH4NO3, सॉरी, तो यहाँ पे NH4NO3 कर दीजिए। हाँ, NH4NO3, बाकी हम इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये इजिली हो जाएगा। NO3, क्योंकि ये NO2 तो हो नहीं सकता, ये बात सही है। NH4 पॉजिटिव होता है, NO3 माइनस होता है, दोनों कंबाइन होके पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, तो NH4NO3 होता है। सर इसमें कंफ्यूजन था। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद कॉपर पाउडर एंड HCl इज ट्रीटेड एज सैंडमेयर, गाटरमैन, उलमैन और कोल्ब्स। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद कॉपर पाउडर एंड HCl। ओके, गॉट इट। इसको रिएक्शन भी तो इसी से करा रहे हैं ना हम लोग, कॉपर पाउडर और HCl से, इसी से करा रहे हैं ना अभिनव? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, ये पेपर कौन कौन से चैप्टर का था आपका, हेलो एल्केन और सर पूरा भाई फर्स्ट टाइम था। पूरा फर्स्ट का? ओके।
तो देख लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। इसी में रहता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप कॉपर और HCl में रिएक्ट कराते हैं, तो आपको तो एक चीज पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N2 बाहर निकलेगा। जब यहाँ पे बस N2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन रहेगा। बताइए। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसमें? सर मैं तो ये सैंडमेर और गैटरमैन में कंफ्यूज था। अच्छा, नहीं तो ये गैटरमैन होता है ना, जब CuHCl वगैरह यूज करते हैं, CuHBr वगैरह यूज करते हैं, तो इसे गैटरमैन होता है, जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर्स है। और सैंडमेयर्स में क्या यूज होता है, Cu2X2 यूज होता है। ठीक है, याद आया? यस सर। ठीक है। और सैंडमेयर्स में जब आपको जैसे क्लोरोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन के लिए हम सिंपली यहाँ तक लाके और पोटेशियम डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड डाल के शेक कर देते हैं, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। गैटरमैन इज द मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो लास्ट स्टेप में हम ऐसा कर देते हैं। Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज गैटरमैन। अगर यस CO2X2 होता तो सैंडमेयर्स होता। ओके सर, डाउट्स थे? ओके, आस्क मी। सक्षम। सर एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ C6H5 हम्म CH2Br with aqueous sodium एक hydroxide मिनट। द रिएक्शन ऑफ C6H5 C6H5 रिएक्शन C- ऑफ, वेट अ मिनट, CH2Br एक मिनट, C6H5। CH2Br ओके, इसी पे CH2Br। yes sir, ओके with aqueous sodium hydroxide ओके, follows dash फॉलोज डैश। आप बताइए। option अभी हाँ, ऑप्शन अभी नहीं बताइए, एक मिनट रुक जाइए। मतलब बेसिकली ऑप्शन में क्या दे रखा है ऑप्शन, हाँ एक बार बोल दीजिए। मैकेनिज्म दे रखा है क्या, yes SN1 sir SN2? mechanism yes sir ठीक है, हाँ हाँ, अभिनव इसका आंसर क्या होगा? अभिनव, एम आई ऑडिबल टू यू? सर क्या बताना है, SN1 SN2? हाँ, इसमें ये भी टेस्ट का टेस्ट ही का ही पेपर है ना, सक्षम? yes sir ठीक है। सर ये तो SN1 होगा ना? देखिए, ये SN1 होगा, और SN1 इसलिए होगा क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन स्टेबलाइज चाहिए हमें। ठीक है, तो बेसिकली ये C6H5 की जब बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे CH2Br होगा, जिसमें से अगर एक्वस NaOH में जैसे डालते हैं तो ये एक्वस की वजह से, ठीक है, सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 प्लस में। Br यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे Br निकला तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 प्लस में। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बेसिकली क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस के थ्रू। जैसे OH माइनस तो एक सॉल्यूशन में ही है, yes sir CH2OH आ जाएगा। ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। SN2 दो स्टेप में होता है और ये SN1 सिंगल स्टेप में होता है, और रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सर ये भी तो दो स्टेप में हो रहा है मैंने बोला SN2 सिंगल स्टेप में होता है, ये दो स्टेप में होता है SN1। ओके 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 सॉरी, SN1 दो स्टेप में होता है, SN2 सिंगल स्टेप में होता है यस ना? सर अभिनव, यस अभिनव आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए? अभिनव, सर ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड का क्वेश्चन था। ओके। Which of the following is not an essential amino acid? Tyrosine, valine, leucine, lysine. देखिए, अब वेट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट An इसेंशियल अमीनो? essential. Yes ठीक है, sir.
तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में मैंने आपको बताया था, इसेंशियल में क्या होता है कि जो अपने डाइट्स लेते हैं बॉडी में नहीं बनता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि गिवन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, एलानीन, क्या वैलिन दे रखा है, और वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, टायरोसिन। वैलिन दिया, उसके बाद ल्यूसीन, लूसीन बोला आपने, यस सर, LUCIN। और टायरासिन भी दे रखा है। तो इसको एक यस। बार मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इसमें से कौन है और नॉन एसेंशियल कौन सा है। ठीक है बस ये डिफरेंस है, आपका एसेंशियल वो होता है जो अपने डाइट में, जो अपने डाइट के थ्रू लेते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं बनता, वो इसेंशियल होता है। और उसके पूरा एक लिस्ट लिखवा दूंगा इसी चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स में है ना, हाँ बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसे याद रखिएगा आप लोग ठीक है। ग्लाइसिन का यस ऑप्शन सर। तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि ग्लाइसिन तो नहीं होता, इतना याद है मुझे। सर KB किस किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज केबी? केबी मीन्स दिस। यस सर। जी, अब ये केबी कहाँ से पढ़ा आपने? वहां पे के भी देखा होगा कहीं आपने। ये सर, इस क्वेश्चन में ये KB डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, directly proportional to boiling point of solvent, inversely proportional to delta vapor of hydrogen of solvent, या all of these? ओके गॉट इट। ये जो केबी है आपका वहाँ, बस ये यही दे रखा है, क्योंकि अपने पास Yes एक sir. ये वाला भी तो केबी है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, और एक ये भी है डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, ठीक है। और अगर मैं ये वाली के बी और के ए की बात कर रहा हूँ तो ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन ऑप्शन सुन के लगा वेपर प्रेशर की बात कर रहा है क्या वहां पे? Yes sir, वही वाला है, वेपर प्रेशर वाला। ठीक है, के बी जो है बेसिकली, अब ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ठीक है, Directly proportional to molar mass of solvent, directly proportional to boiling point of solvent, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू boiling point of solvent, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, inversely proportional to, ये सर वाला ये चेंज इन, चेंज इन सर क्या? चेंज इन वेपर प्रेशर, डेल्टा वेप VAPH लिखा है। ठीक है, VAPH of solvent या all of these? ये करेक्ट आंसर ढूंढना है ना। यस सर। और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, वैल्यू ऑफ के बी, या के बी डिपेंड्स अपॉन, यस सर। के बी डिपेंड्स अपॉन दे रखा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कि केवी की जब बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है या नहीं, यहाँ पे तो मोलालिटी आता है, और मोलालिटी में, ठीक है, चेक कर लेंगे हम यहाँ पे सीधे सीधे कि के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन में रिड्यूस ऑल्बिट सक्शन, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली ऊपर जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ कि नहीं, ये ऊपर जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यही हो जाएगा, सीधी सी बात है। गॉट इट अभिनव? सर बाकी सारे चेक करने की। हाँ, सर बाकी अगर हाँ मोर देन वन करेक्ट है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही का आंसर सही है तो कर लेंगे इसी को। सर ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है सॉल्वेंट है? ये नीचे वाला सॉल्वेंट है।
नहीं सर, वो ऊपर नहीं जो ये सर, वाला सॉल्वेंट, ये भी तो सॉल्वेंट है ना? ये सर सॉल्वेंट है सॉल्वेंट है। सर। जैसा ऑल ऑफ दिस भी दे रखा है तो। ऑल ऑफ, अच्छा हाँ, ऑल ऑफ दिस भी दे रखा है। अब ये देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है, मेरा उस पर ध्यान नहीं गया था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डेल्टा टी बी। चलिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता क्या है आपका ये होता है टी नॉट बी माइनस टी बी, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली इसको इंक्रीज कर देंगे तो डेल्टा टी भी डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ये बताइए पहले। ये गलत सा है। डेल्टा टी भी डिप्रेशन और इसमें क्या होता है बेसिकली एलिवेशन होता है। तो एलिवेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा तो ये टी बी माइनस टी नॉट बी होगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी ये वाला भी सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, सॉरी ये यस सर। सॉल्यूशन है, सॉरी सॉरी, ये सॉल्यूशन है ना? यस सर। देखिए नॉट जिस पे लगता है जो प्योर है, और जब सॉल्वेंट अकेला रहेगा तो वो प्योर होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है अपने पास, तो डेल्टा टी भी ओवरऑल डिक्रीज होगा। यस सर। और जब डेल्टा टी भी डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज। डिक्रीज ही होगा। सर मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया आंसर। नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है ना यहाँ पे कि के वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये डेल्टा टी बी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो के बी भी तो डिक्रीज हो रहा है ना? यस सर। वेट अ मिनट, तो हाँ सर। अपने बॉइलिंग पॉइंट हमने इंक्रीज कराया, सर तो वो इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इसका इंक्रीज किया हमने, तो अपना ये डिक्रीज, हाँ, तो इन्वर्सली हो जाएगा। ये तो इनवर्सली। हाँ, इन्वर्सली, तो दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा अपना यही आंसर हो सर जाएगा। फर्स्ट इज यस। सर वैसे ही होता कैसे अगर थर्ड वाला चेक करते तो? थर्ड वाले में क्या हो जाएगा कि ये के बी बेसिकली क्या हो जाएगा, के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, अब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जिसमें ज्यादा होगा के बी उसमें कम होगा। ठीक है, ऐसा ये कैसा? स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इसे इंक्रीज किया, ठीक है, जैसे हीट दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इससे ऐसे कर देंगे, डेल्टा टी बी दे रखा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। यस सर। ठीक है, अब ये जो है आपका बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के बी है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वो जल्दी टूट जाएगा ना। यस। वेपर जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है बेसिकली वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो ये के बी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। यस। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंथैल्पी बढ़ाएंगे, ठीक है, जल्दी टूट जाएगा, तो के बी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे के बी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक बार इसके बारे में सोचिएगा स्टार्टिंग से ये डेल्टा एच तो पता है ना, डेल्टा वेपोराइजेशन एच क्या होता है अभिनव? हम्म, सर ठीक है बॉन्ड सब, डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाँ, बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, नहीं नहीं, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी नहीं है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। वेपर में चेंज करने में जितना इंथैल्पी का चेंज आए उसे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में बी लिखा होता। हाँ सर, मतलब बात वही होगी। ओके, हो गया। यस। सर यस, नेक्स्ट।
सर एक ये क्वेश्चन था, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज। सर और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स, इसको एक बार अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर बाद मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, काफी टाइम हो गया आप लोगों को भी पढ़े हुए, तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब बोलिए। सर क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज। विद हैलोजन एसिड्स। यस सर, वो दे रखे कंपाउंड दे रखे थी। बताइए सर कितने एक कम। है, हाँ, सर एक है प्रोपेनॉल। एक मिनट रुक जाइए, प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है तो CH2CH2CH2OH। ओके, सर नेक्स्ट। एक है 1 मिथाइल प्रोपेनॉल। सर 1 मिथाइल। हाँ। ठीक है, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, सर वेट अ एक, मिनट, ये गलत हो गया। 1 मिथाइल प्रोपेनॉल है ना, तो हाँ रुकिए सर। जरा। दो, ये OH हो गया। नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे, 1 2 3। यस। और मिथाइल इसी पे है, ऐसे है। हाँ सर। ये तो गलत सा स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे, क्योंकि नंबरिंग फिर हम यहाँ से करेंगे, बीच से क्यों कूद के करेंगे। सर ऐसे ही से मतलब देखा मैंने मतलब नाम अपने हिसाब से बोला, स्ट्रक्चर यही था। वाह, नाम अपने हिसाब से, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ऑल होगा। सर वो स्ट्रक्चर बोलता आपको समझ ना आता तो मैं अपने हिसाब से नाम बोल। तो नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है चलिए। और सर तीसरा दे रखा है, अम, 1 मिथाइल ब्यूटेनॉल। नहीं सर। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। नहीं सर, मैं बताता हूँ। हाँ सर यही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अभिनव, आपने किया था ये? यस सर, देखा हुआ है क्वेश्चन। आपने अटेम्प्ट किया था या बस देखा था? सर किया है, इसका तो आंसर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा। सॉरी। सर नहीं, इसमें कार्बन की नंबरिंग कम ज्यादा है ना। तो क्या हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़ी चेंज हो जाएगा। सर तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ज्यादा कार्बन होंगे तो। उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन से फर्क पड़ता है। हेलोजन एसिड जब एक्ट करेगा बेसिकली, तो हेलोजन एसिड HX लीजिए, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, और ये क्या होगा, टर्शियरी होगा। टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके सर। और कुछ? सर एक एक सेकंड। हम्म, एक, सर सर फिनॉल सेकेंडरी क्यों नहीं होता है, मतलब फिनॉल सेकेंडरी अल्कोहल क्यों नहीं आता उसमें। फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल, और हम फिनॉल का डिग्री नहीं निकालते हैं। ठीक है, कभी भी आपको ये पूछा, अच्छा आप लोगों को एक सवाल देता हूँ मैं, ऑर्गेनिक की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। होमोलोगस सीरीज का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने? यस सर। यस। चलिए, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। चलिए जरा यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बताना है होमोलोगस है या नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब जरा। बस आपको यही चेक करना होता है ना, अभिनव। अभिनव, यस सर। हाँ, आई नीड अ फेवर, वो जो सवाल KB वाला था, प्लीज राइट इट इन चैट बॉक्स। मैं उसको देखना चाहता हूँ दोबारा। ओके सर।
चलिए इसमें बताइए कौन सा होमोलोगस सीरीज है, पहला वाला है या नहीं है। कि भी डिपेंड्स अपॉन ओनली दिस। चलिए सवाल करिए जरा। मेरे ख्याल से उसमें ऑल ऑफ दिस आर इस वजह से मैंने बताया। सर पहले वाला तो है। अच्छा आपने पूरा ऑप्शन भी लिख लिया। थैंक यू। मुझे बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ दिस लगा दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये हो गया। अभिनव पहला वाला है। यस सर। ओके, लेट मी गेट ग्लास ऑफ वाटर। ओके प्लीज। चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि पहला वाला है और है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका ब्यूटेन है और ये क्या है आपका पेंटेन। पेंटेन है। और इसमें जो डिफरेंस आया बेसिकली H2। CH2 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो पेंटेन बन जाएगा, ये हो जाए। यहाँ भी ये भी है, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है यस। कि नहीं।
एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें डिफरेंस भी CH2 का है, ठीक है ना। CH2 अगर +2 है CH2 कर देंगे तो भी है। ये बताइए है या नहीं। यस और सर नो। होगा ये भी। होगा। इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को कि अगर फेनॉल में +CH2 कर देंगे आप तो ये बन जाएगा, है ना। यस सर। पता है होमोलोगस सीरीज में सबसे पहली बात क्या कहता है, यही कहता है कि सेम मेंबर का होना चाहिए और उसमें डिफरेंस जो होना चाहिए वो आपका CH2 का होना चाहिए। यही बोलता है ना। यस। सर आइसोमर तो हम बना सकते हैं ना, अल्कोहल भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं फ्रॉम द सेम केमिकल फार्मूला। फ्रॉम द सेम केमिकल फार्मूला हम कीटोन भी एल्डिहाइड भी बना सकते हैं ना। तो अगर एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड इज फार डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल और ईथर। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज ये कहता है कि सेम मेंबर होना चाहिए, सेम फैमिली मेंबर होना चाहिए, जैसे एल्केन एल्केन, ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। दिस इज फेनॉल एंड दिस इज अल्कोहल, और दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है ना। फेनॉल का अलग प्रॉपर्टीज होता है और अल्कोहल का अलग प्रॉपर्टीज होता है कि नहीं। तभी तो हम यस। अल्कोहल को अलग पढ़ते हैं और फेनॉल को अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फेनॉल अलग चीज है और ये अल्कोहल अलग चीज है, ठीक है। तो ये दोनों सेम फैमिली मेंबर के नहीं हुए तो ये होमोलोगस नहीं है, नहीं है। अभिनव समझ में आया। यस सर। IUPAC ने इसको अलग ही रखा है अल्कोहल से, ठीक है। बस इस बात को मानिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो होगा, ठीक है। ये थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको अल्कोहल दे के और पूछता है कि डिग्री ऑफ सॉरी फेनॉल दे के अगर आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालते हैं, मत निकालिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फेनॉल है और फेनॉल को IUPAC ने अलग ही रखा है, ठीक है। तो वो अल्कोहल थोड़ी, और इसकी डिग्री नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। तो जो आपने पूछा था सक्षम की डिग्री टू टू ही क्यों होता है, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ कॉमन नेम दे दिया गया और उसको अलग कर दिया गया। जैसे क्यूमीन, क्यूमीन या फिर मान लीजिए कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, क्यूमीन ही ले लीजिए आप, ठीक है, और बोलिएगा सर ये आइसोप्रोपाइल यहाँ क्यों होता है, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल में ये क्या होता है आपका, क्यूमीन है ना, ये 2 डिग्री क्यों होता है, 3 डिग्री क्यों होता है। तो कॉमन नेम है, ठीक है, और ये एक कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तो ऐसे ही होगा। फेनॉल का भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि ये OH है ये फेनॉल है, लेकिन अगर इसी में CH2OH लग गया, जैसे मैंने ये दे दिया, ये फेनॉल नहीं है ये अल्कोहल हो गया। जब भी एरीन से डायरेक्टली OH अटैच्ड होगा फिनॉल होगा, और ये भी आपका क्या होगा, होमोलोगस होगा। इज दैट क्लियर। यस सर। ओके। और कोई सवाल रह गया है आप लोगों का। सर एक और था। जी बोलिए। एक सेकंड। सर एक था, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 3 phenyl propene with HBr in the presence of organic हम्म, peroxide. 1 मिनट, इतना कुछ बोल जाते हैं आप एक ही बार में। मेजर प्रोडक्ट, एक मेजर ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द React. रिएक्शन। ओके, Yes. इन द रिएक्शन क्या क्या है। Of 3 phenyl propene 3 फेनाइल प्रोपीन, with HBr. मतलब HBr से रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, Yes sir. In the presence of organic peroxide. पेरोक्साइड। ये तो बहुत आसान हो गया। सर पर दो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिनाइल प्रोपीन ही है ना, यस सर। ठीक है। हाँ, क्या ऑप्शन क्या क्या आपको लग रहा है। सर एक तो 3 phenyl 1 bromopropane लग रहा है, हम्म। और दूसरा लग रहा है 1 phenyl 3 bromopropane। मैं भी सॉल्व कर लूँ जरा, इसका स्ट्रक्चर बताइएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, फिनाइल बोल रहा है तो फिनाइल लगा दिया मैंने। सर यहाँ एंटी मार्कोनिकov लगेगा क्या? हाँ, एंटी मार्कोनिकोव तो लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर मुझे अजीब सा लग रहा है इसमें। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन। सर वो पहले
मतलब पहले प्रोपीन बन जाएगा, फिर उसके तीसरे कार्बन पे। हाँ सर। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सर ये है क्या आपका? 3 ब्रोमो ऐसे करके आएगा, 3 ब्रोमो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपीन ये होगा सर आई थिंक आंसर। मैंने भी यही करा, पर मेरा तो गलत हो गया। गलत हो गया? सर कहाँ से गलत कर गलत हो दिया। गया? कहाँ से गलत हो गया? स्कूल में टेस्ट था, उसमें गलत हो गया। अच्छा जी, किसने गलत कर दिया? चलिए इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसी बॉन्ड को तोड़ेंगे ना अभिनव। और यस ये सर। पर ऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोव है, और एंटी मार्कोनिकोव यही कहता है कि नेगेटिव एडेंडम वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ पे 2 H रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यस ठीक सर। है, अभिनव यही कहता है ना? सर ये वन, यस सर, वन ब्रोमो जो है बनेगा ये तो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, CH2, और ये Br आ जाएगा, और यहाँ पे CH आ जाएगा, देन CH2 एंड देन PH लिख देता हूँ सीधे सीधे मैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, ऑप्शन बताइए जरा क्या क्या है। सर पहला ऑप्शन है 3 फिनाइल 1 ब्रोमो वेट, 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। सर दूसरा है 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन। 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तीसरा? और सर बाकी पढ़ने का मतलब नहीं। बाकी पढ़ने का मतलब नहीं है क्योंकि इन्हीं दोनों में से है, तो बेसिकली इसका IUPAC आप ढूंढ रहे हैं। इसका IUPAC यही होगा भाई, 1 फिनाइल 3 ब्रोमो वन 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है। सर सर हाँ, इसमें हमने प्रायोरिटी उसको फिनाइल को देंगे। हाँ, यहाँ पे फिनाइल को प्रायोरिटी दे दिया हमने क्योंकि ये डबल बॉन्डेड फिनाइल है, इसलिए हमने फिनाइल को प्रायोरिटी दे दिया। आपके स्कूल में ब्रोमो को दिया गया है? सर हम्म। सर ये शायद सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई वाला। उसमें भी शायद यही है, कौन सा? यही वाला। 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन? नहीं, ए वाला, ऊपर वाला। एक बार हाँ, अभिनव आपके हिसाब से क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सर मुझे भी वन ब्रोमो थ्री फिनाइल लग रहा है। क्यों? एक मिनट रुक जाइए। हम नम नेमिंग, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सुनाइएगा जरा। ये तो मतलब ना, ना थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड और फोर्थ है 1 फिनाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, और? तो उसका है अगला है 3 फिनाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। सब में फिनाइल आगे रखा है, हाँ सर। ठीक। मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बाकी ओ हम चेक कर लेंगे। सर एक ये वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हम्म, यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड। सर क्या कह रहे हैं आप? विच ऑफ द फॉलोइंग? रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड। अरे सैलिसल्डिहाइड किस में बनाते हैं बताइए जरा, अभिनव। सर सैंड में। सैंडमेयर में कहाँ से? सैंडमेयर में कहाँ से बनाते हैं? वहाँ तो वो बनाते हैं। अच्छा, राइमर टी बनती है। राइमोटिमन से सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। एक में देखिए, एक में सैलिसाइलिक एसिड आता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है, कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कॉल बेस रिएक्शन। हाँ, तो राइमोटिमन में ना, ठीक है, राइमोटिमन हो गया। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? सर कॉल्ब्स रिएक्शन, पीटार्ड रिएक्शन, हम्म, रीमन टीमन और स्टीफंस इंडक्शन रिडक्शन, सॉरी। राइमोटिमन हो जाएगा। सर मैंने भी यही करा, मेरा फिर से गलत हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कौन गलत किया है ये? सर मन में नहीं। हम्म। सर स्कूल वाले टीचर। जस्ट जस्ट नोट्स आप खोलिए, अल्कोहल वाला नोट्स है आपके पास अभिनव? सर मैंने अभी अल्कोहल।
सर ये तो रायमती में नहीं होगा, ये तो और कोई रेमल्टीमनी आंसर तो नहीं हो है, सकता। और नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा वो हाँ सोच रहा हूँ, और डाउट पूछिए एक बार, डायरेक्ट सीधे सीधे आप सक्षम, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करके आप सीधे कॉपी मतलब बुक खोल के देख लीजिए, वहाँ पे सैलिसिलडिहाइड दे रखा है। ओके सर। सर एक एक और था जी बताइए। सर, इसमें था which हम्म, of the following compounds are gem dihalides? एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जेम डाइहेलाइड? यस सर। ठीक है। सर पहला ऑप्शन है इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड। यस सर। और सर दूसरा है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इथाइलिडीन का स्पेलिंग सही है? इथाइल, यस सर। और दूसरा? सर नहीं, दूसरा एक मिनट, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। दूसरा वाला ऑप्शन। हम्म। सर ये दूसरा ऑप्शन था, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अच्छा, ये क्लोराइड ही था। और तीसरा? सर तीसरा है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड। ओके। और सर चौथा है बेंजाइल क्लोराइड। और इसका क्या करना था हमें? सर जेम डाइहालाइड बताना है कौन सा है। सर मुझसे स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा था वो। दैट्स गुड। इथाइलिन डाइ इथाइलिडाइ इथाइलिडीन सर क्लोराइड। सेकंड वाला इथाइलिडीन है कि इथाइलीन होगा? सर इथाइलिन है। नहीं, इथाइलिडीन है। इथाइलिन है। यस सर यस। ठीक है। देखिए ये इथाइलिडीन क्लोराइड जो है ना, ठीक है, ये एक कॉमन नेम है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज IUPAC, ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। ओके सर। तो बस ये एक ही कार्बन पे आ गया ना, तो यही सब तो वन होगा नहीं होगा। जेम। क्या? यस। ये सब वन होगा आंसर। हाँ मुझे लगा आपने बोला 1 नहीं होगा। और सर थर्ड जेम वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? थर्ड वाला मिथाइलिन क्लोराइड है, तो आई थिंक CH3Cl हो जाएगा। आपको क्या लग रहा? सर इसका एक। CH2Cl2 होगा। ये बेसिकली आपका कॉमन नेम है, ठीक है, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा आपका? मिथाइलिन क्लोराइड में, हाँ ये वाला भी ध्यान में रखिएगा, ये CH3, तो वो तो क्लोरोफॉर्म होगा, CH2Cl2 कहते हैं इसको। ये सर एक कार्बन पे हम्म, यस सर ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। सर बस। बस। अब जरा वो वाला क्या सवाल था आपका, जिसका स्ट्रक्चर का अजीब आ रहा था अपना? 1 ब्रोमो 3 कहाँ गया? सर वो था मेजर प्रोडक्ट मतलब अपना ऑक्सी। स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, 1 2 3, इसको हमने कम दिया है, इसका नाम 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। इसका मैं एक बार और पूरा अच्छे से करके बताऊंगा, वैसे अब मुझे भी लग रहा है कि यही होगा, क्योंकि अल्फाबेट है सबसे पहले पे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो फिनाइल, वैसे डबल बॉन्ड तो कोई काम का है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम भी यही होगा कि 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। मैंने कौन सा सही बोला था आपसे? 1 ब्रोमो 3 फिनाइल आपने बोला था ना अभिनव, सक्षम? सर आपने सेकंड वाला बोला था पहले। हाँ मैंने ये बोला था 1 फिनाइल और 3 ब्रोमो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहा है कि नहीं? तो जब यस। ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे कराया होगा शायद आप लोगों को, या नहीं कराया होगा, 11th में कराया था, क्लोरीन, ठीक है, दोनों तरफ से सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सेम नंबर पे आ रहा है ना, और दोनों ही ब्रांच है,
तो हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो 3 4 5 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो और फिर क्या आ जाएगा 3 फिनाइल, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। जबकि ये भी तरीका लिखने का गलत है, कभी भी IUPAC अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? जस्ट सर चेक द फॉर्मूला के कौन सा वो लिखा था हम लोगों ने? लैक्टोज का स्ट्रक्चर लिखा था लास्ट। लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ सर, लास्ट लैक्टोज का स्ट्रक्चर होना था। माल्टोज भी हो गया होगा फिर तो। यस। चलिए, तो देखिए अब अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे, अब अपने पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज की बात करते हैं, सेल्यूलोज मैंने स्टार्च का कर लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, उसके बाद सेल्यूलोज करेंगे। स्टार्च जो होता है हमें पता है स्टार्च क्या है भाई, ये तो आपका स्टार्च जो होता है वो पॉली पॉली सेकेराइड होता है। ठीक है, इस स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। बोलते जाइए हाँ या ना, याद है कुछ? यस सर। पॉलीसेकेराइड्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 सॉरी H10O5। ठीक है, और इसका होता है होल N। ठीक है, जिसमें हमने H3O पॉजिटिव डाला था, हाइड्रोलाइसिस कराया था, तो ये N टाइम्स C6H12O6 देता है। याद आई बात? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च की जब बात करते हैं, इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है अमाइलोज, दूसरा अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स इन स्टार्च। स्टार्च में आपके पास दो कंपोनेंट होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अमाइलोज, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं अमाइलोज और इधर लिख देता हूं मैं अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज की जब बात करते हैं हम लोग, तो अमाइलोज में क्या आ जाता है, सबसे पहला ये क्या होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को लीनियरली अरेंज कर दीजिए। ठीक है, चूंकि पॉली है इसलिए लीनियरली बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ पे जो अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो अमाइलोज होता है ना, इसमें ओनली 15 to 20% स्टार्च होता है। कितना होता है, 15 to 20% स्टार्च। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 to 20% स्टार्च। और यहाँ कितना होता है, 80 to 85%। इससे लिखिए जरा। तो ये था अपने पास 15 to 50% स्टार्च, और इसमें कितना होता है, 80 to 85% स्टार्च। ओके, यस डन। सर। सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए, कुछ सर कह वो रहे थे? सर उधर C6H4O5 है। किधर C6H4 है ये? सर ऊपर, हाँ। अरे ये H10 है, स्टार्च का फॉर्मूला लिखवा रखा होगा जब मैं वहाँ ये करा हुआ होगा हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या है, C6H10। ठीक है, ओके और सर। O5 का होल है। ठीक है, तो इधर देखते जाइए एक बार, 15 to 20% स्टार्च, 80 to 85% स्टार्च। थर्ड आ जाएगा वाटर सॉल्यूबल होता है आपका अमाइलोज,
ये क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, और ये जो होता है आपका वाटर इनसॉल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर से ज्यादा आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सब में पूछ सकता है। सुक्रोज में पूछ सकता है, ग्लूकोज में पूछ सकता है, फ्रुक्टोज में पूछ सकता है, लैक्टोज में पूछ सकता है, माल्टोज में पूछ सकता है, तो याद रहना चाहिए। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है अमाइलोज में, ठीक है, बेसिकली वो होता है C1 एंड C2 पे, C1 एंड C4 पे। और वहीं पे यहाँ पे जब बात करते हैं तो इसमें एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है C1 एंड C2, और एंड ब्रांच एट C6 होता है। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज at C1 and C4 and branch at C6. Done. अभिनव, यस सर। डन। यस सर। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाने चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ मैं अमाइलोज, और अमाइलोज के बारे में फिर से एक पॉइंट लिख देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हैशटैग लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम लोग अल्फा लिंक्स भी कहते हैं। अब इसको अल्फा लिंक्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अल्फा लिंक्स आर प्रेजेंट एट C1 and C4, C1 and C4, इज दैट क्लियर? अब पहले देख लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद स्ट्रक्चर। पहले वाले कार्बन पे क्या होता है, ठीक है, आपको याद हो तो पहले वाले कार्बन पे H जो जाता है ऊपर जाता है और नीचे OH आता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, H ऊपर जाता है और यहाँ पे क्या आता है, HO लिख देंगे या OH लिखिए, बात सेम है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, H, और यहाँ कर देंगे HO, देन अगेन H, और यहाँ पे कर दूंगा OH, देन अगेन, बहुत सारे लिनियरली अरेंज्ड है, ठीक है। लिनियरली अरेंज्ड है तो वैसे ही मैं भी अरेंज करते जा रहा हूँ, HO एंड H, फिर से यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे H कर दिया, फिर एक और लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। वेट अ मिनट, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा, समटाइम्स इट। चलिए, तो यहाँ पे फिर से H, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी, HO, एंड ये देन यहाँ पे H, और यहाँ पे OH। ऐसे ही ये क्या होगा, अरेंज रहेगा, इधर भी ये ऐसे अरेंज रहेगा। अब देखिए हम करते क्या थे जब भी हम लिंकेज वगैरह बनाते थे, ठीक है, नया कंपाउंड बनाते थे, दो चीजों को ऐड करते थे, तीन चीजों को ऐड करते थे, तो वहां से H2O निकालते थे कि नहीं, अभिनव एंड सक्षम? Yes. जब जैसे सुक्रोज बनाया हमने तो दो 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 मोनोसेक्राइड को ऐड करके सुक्रोज बनाया, तो उस एडिशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा, लेकिन ये पॉली है तो पॉली टाइम्स होगा, पॉलीमर है, और ये अमाइलोज जो बेसिकली है वो लीनियर पॉलीमर है, तो हर जगह से वाटर निकालिए, ये क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, ये निकलेगा, इधर से क्या होगा, ये निकलेगा, ठीक है, ये इधर भी होगा जो उसके साथ निकलेगा, इधर देखिएगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, निकल रहा है कि नहीं हर जगह से वाटर? सक्षम? Yes.
अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, अपने पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, लिंकेज बनाने के लिए तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये बना लेता हूँ मैं, उसके बाद ही लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में सारे एच बचे रह रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, एच यहाँ लिख दिया, एच यहाँ लिख दिया। हर जगह एच बचा रहेगा कि नहीं, बताइए जरा, एच बचा रहेगा, ठीक है, और नीचे में ओ भी बचा रहेगा, ठीक है, इधर भी एच बचा रहेगा, ठीक है, इधर भी एच बचा रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे, तो एक ओ बचा है कि नहीं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसके साथ लिंक बना लेगा ओ, ठीक है, इधर से ये बना लेगा, चूंकि वैलेंस से सेटिस्फाई करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वहां से H2 हटाया आपने, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये O बना के इधर इधर ऐसे बनाएगा, इधर जाता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी O दिख रहा होगा आपको, ऐसे बनाएगा और ये जाता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये जो होता है आपका बेसिकली अल्फा लिंक होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, अल्फा लिंक, बिकॉज मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज के वजह से, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज, इट इज नोन एज अल्फा लिंक, ठीक है, विच इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड प्रेजेंट है, आप खुद ही देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस वाले में 1 2 3 4, तो जो वाटर रिमूवल है वो 1 और 4 के बीच में है कि नहीं, तो यहाँ पे इस वजह से इसका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कहाँ प्रेजेंट है, C1 एंड C4 पे। यस सर। चलिए, अच्छा अभिनव, ये हो जाए तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जो आपने वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला पूछा था। यस सर। बेसिकली एसेंशियल वाला अपने पास बहुत ही मतलब एनसीईआरटी में भी कम दे रखा है उसका, मैं लिस्ट लिखवा देता हूँ, वैसे ये वाला चैप्टर खत्म नहीं होने वाला, लाइक बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ही बस बड़ा है, उसके बाद मेरे ख्याल से कल के क्लास में अपने पास अमीनो एसिड्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर इसमें कुछ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज करके भी है क्या कुछ हम्म इस चैप्टर में? अभी अभी पेप्टाइड आएगा, डाइपेप्टाइड आएगा, उधर आएगा, डीएनए आरएनए वगैरह भी आता है। सर उससे भी एक पेपर में उसका भी क्वेश्चन था कि मैच द अच्छा फॉलोइंग था। अच्छा, ये वाला चैप्टर एक्चुअल में सब कुछ मतलब मैथ्स वाले बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी स्कोरिंग है, तो फॉर अ गुड स्कोर इन बोर्ड एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स यू शुड गो थ्रू द बुक और गो थ्रू द चैप्टर। वो बहुत आसान है, लाइक डेफिनेशन है, जैसे ये वाला तो था, चलिए मैं बता दिया, ये रिएक्शंस था, इसके बाद प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में सीधा सीधा डेफिनेशंस है और कुछ नहीं। सक्षम? यस सर। हाँ, आपका अल्कोहल हो गया, कर लिया आपने? सर नहीं, अभी तो मैं वो पहला चैप्टर करना था। हाँ तो नहीं, अगर अल्कोहल की अगर आपको क्लास चाहिए तो आप निष्कर्ष से कांटेक्ट करिए, और दिव्यम के बैच में शुरू होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को शुरू होगा। सर नहीं, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर वो अपने हिसाब से हो जाता है। हाँ ओके, देन इट्स आल्सो गुड। सर आप तो वो पूरा कराओगे ना बायोमोलिक्यूल, जैसे विटामिन कटा हुआ है तो वो आप तो पढ़ाओगे ना? हाँ हम लोग तो पूरा ही पढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओ। क्योंकि यहाँ पे छोड़ देंगे फिर आगे आपकी जेई के पेपर वगैरह भी तो हैं। यस सर। अभिनव, लिख लिया आपने? यस सर। हाँ तो ये देख लीजिए जरा, इसेंशियल इसेंशियल वाला मतलब मैं बता देता हूँ, अभी जो क्वेश्चन पूछा था आपने, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम सारा लिखवा दूंगा। ये जो वैलिन है ये इसेंशियल होता है, ल्यूसीन भी इसेंशियल होता है, आइसोल्यूसिन भी इसेंशियल होता है, एर्जिनिन भी इसेंशियल होता है, लाइजिन भी इसेंशियल होता है, 309 भी एसेंशियल होता है, और ये फेनाइल
फिनाइल अलानीन भी इसेंशियल होता है, ट्रिप्टोफैन भी इसेंशियल होता है, हिस्टिडीन भी इसेंशियल होता है। तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन था आई थिंक, ये सर टायरोसिन है क्या था? जो नॉन एसेंशियल। सर टायरोसिन करके। ये तीनों के तीनों तो इसेंशियल ही हैं, ठीक है। तो चौथा जो भी था टायरोसिन वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा। यस सर। टायरोसिन बोला ना आपने? हाँ, टायरोसिन नॉन यस सर। इसेंशियल होता है। हाँ, ये हो गया आप लोगों का। यस सर। हाँ, तो ये देखिए, ये है अपने पास अमाइलोज अभी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है स्टार्च का, अभी बस एक लीनियर पॉलीमर बना है, ठीक है। अब अपने पास क्या आता है? अमाइलोपेक्टिन आता है। क्या आता है? अमाइलोपेक्टिन। जब अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता है? देखिए, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं हैशटैग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड पॉलीमर। ये क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का ही होता है। हैशटैग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हैशटैग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी अल्फा लिंक, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज से बना है, और जो बीटा ग्लूकोज से बना होगा उसको बीटा लिंक कहेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। आर प्रेजेंट एट C1C4 एंड ब्रांच, सॉरी ब्रेंच ये लिखा रहा था मैं, एंड ब्रांच एट C6। हो गया अभी ना? एक मिनट होल्ड। हो गया आप लोगों का? यस ये सर। लिख लिया अपना। अब देखिएगा जरा ब्रांच यहाँ बनेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है कि सबसे पहले नीचे वाला जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, लीनियर पॉलीमर, हमने यहाँ बना दिया। अब ये अमाइलोपेक्टिन में क्या कह रहा है? ब्रांच। ये लीनियर पॉलीमर में सीधे सीधे जा रहा है, अगर इसमें कहीं किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे कुछ ऊपर लगा देते हैं तो वो ब्रांच होगा कि नहीं। जैसे सपोज अपने पास लिनियरली एक हेक्सेन या पेंटेन या डेकेन दे रहा है, और इसमें मैं नीचे अगर कोई कंपाउंड ये लिख दिया, तो ये ब्रांच होगा कि नहीं? अभिनव, सक्षम? यस सर। तो होगा सर। वैसे वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रांच लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो लीनियर पॉलीमर है पहले उसको लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद ब्रांच दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर हमें ज्यादा वो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था आपके पास? HOH था, मैंने HOH लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? यहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ, इस वाले कार्बन पे भी, इस वाले कार्बन पे जो कि यूज नहीं है अपने को, ठीक है। इस वाले कार्बन पे भी कुछ होगा जो कि क्या होता है? OH और H होता है, ठीक है। और इस वाले कार्बन पे क्या होता है? CH2OH होता है। क्या होता है? CH2OH, ठीक है। अब देखिए, ये तो मतलब लिनियरली ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जिसमें इधर से ये वाला वही पार्ट लिखा हूं जो मैं यहाँ बनाया हूं, और इसका ये वाला होगा, ठीक है। यानी इसके जस्ट ऊपर, या तो यहाँ ले लीजिए या फिर यहाँ ले लीजिए, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास? ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, नीचे OH आ जाएगा और ये H आ जाएगा। दूसरा मतलब बेसिकली दूसरा ग्लूकोज आ गया इसका ब्रांच बनने के लिए, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो H है, यहाँ पे H ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH2, ठीक है। और उसके बाद O से कनेक्ट, ये वाला O जो है बेसिकली ये वाला, इन दोनों में एक बॉन्डिंग बनेगा, O हो गया। और उसके बाद O बन गया, और फिर ये ऐसे होगा, ये ऐसे H, और यहाँ पे O। ये समझ में आया कि नहीं? ये लिख लिया आप लोगों ने ब्रांच्ड वाला? यस सर। यस सर, ठीक आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे ले लिया हमने O ले लिया हमने, और यहाँ से हम क्या कर देंगे? बस वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे,
ये अजीब सा क्यों स्ट्रक्चर बन गया चूहे की तरह। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा H ऊपर, और ये भी स्ट्रक्चर पूरा रिपीटेड रहेगा, और ये वाला भी स्ट्रक्चर इधर से O ऐसे बना रहेगा, इधर H रहेगा, और इधर क्या होगा सिमिलरली ये H ऐसे, और ये रिपीटेड होगा। तो आप खुद ही काउंट करिए, इसमें जरा काउंट करिएगा कि इस वाले कार्बन पे फर्स्ट C1 एंड C4 पे आपका क्या मिल रहा है, ग्लाइकोसिडिक मिल रहा है, और ब्रांच जो है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है कि नहीं, ब्रांच 6 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो इसलिए लिखा गया था कि स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 पे होता है, और जो ब्रांच होता है वो C6 पे होता है। ठीक है, तो बस आपको बस इतना बना लेना है, काफी है समझने के लिए। ये आपका ब्रांच at C6 which is also known as glycosidic linkage, or here it is called as alpha links because it is made from alpha. हो जाए तो बताइएगा अब आप लोग। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या शुरू करने वाले थे, पॉलीमर कर लिए ना हम लोग। यस सर। सर वो एल्डिहाइड चल रहा था। एल्डिहाइड चल रहा सर डन। था, डन। और आपका, डन। चलिए डन। स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और कम मेहनत लगेगा, उसको आप बार बार पढ़ना पड़ेगा, बस उसके शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा, काफ़ी है। एक तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 11th और 12th वाला दोनों, क्योंकि एवरी मार्क्स मैटर, ठीक है, इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर आ जाएगा आपका पॉलीमर। फिलहाल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगर पेपर में आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसे कभी मौका मिले तो 11th वाला भी पढ़ लीजिएगा, पॉलीमर विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। अगर ये आपने सही से कर लिया 3 चैप्टर, ठीक है, जिसमें मेहनत नहीं है, ठीक है, मैंने नोट्स बहुत अच्छे से लिखवाए हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, हर चीज। और ये तीनों से कम आपके 30 क्वेश्चन आते हैं ना जेई मेंस में, तो 5 तो निकल ही जाएंगे कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और 5 निकल गए तो मतलब आपका कट ऑफ यहीं पे पार हो जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। ऊपर जाएगा क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज, बात समझ में आई क्या बोला मैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं आप लोग। यस सर आगे। अच्छा, यस। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज में हमें पता है कि सेल्यूलोज भी जो होता है वो क्या होता है, आपका पॉलीसेकेराइड्स होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स। अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स होता है सेल्यूलोज, ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स तो होता है, लेकिन सेल्यूलोज होता क्या है, जैसे कि आपका स्टार्च भी सेल्यूलोज था, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड्स था, लेकिन उसमें अरेंजमेंट जो होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, वो कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है आपका लीनियर पॉलीमर ऑफ, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। वहां अल्फा डी का ग्लूकोज का था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, ये पता नहीं आज इतना बेकार हेक्सेन टाइप क्यों बन रहा, ये ओ आ जाता है ना तो सब बेकार हो जाता है। ये ओ हो गया, ठीक है, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ये एच ओ, ठीक है।
फिर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा HOH, तो यहाँ OH और यहाँ H। सिमिलरली यहाँ भी लगा देंगे हम लोग, यहाँ क्या आ जाएगा O और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ HO, यहाँ OH यहाँ H। सिमिलरली यहाँ भी लगा देंगे अपन लोग HO H H OH। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा HO। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ये H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये भी H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये भी H2O निकल जाएगा, और इधर से भी कुछ ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, बोल दिया करिए जब उल्टा लिख दो तो। ये OH और ये H, यहाँ से कुछ ऐसे निकल जाएगा क्योंकि लीनियर पॉलीमर है, इधर जाते जाएगा, और यहाँ से भी कुछ ऐसे निकल जाएगा, लीनियर पॉलीमर है, ऐसे जाता जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बचेगा कैसे, जरा ध्यान दीजिए। ये ऐसे है आपके पास, यहाँ पे नीचे H बचा है ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक में नीचे होगा इसमें और एक में ऊपर होगा, इसमें ऊपर बचा है, ठीक है, इसमें नीचे बचा है, इसमें ऊपर बचा है, ठीक है। वो है वो लगाएंगे अभी हम लोग, इसमें नीचे बचा है उसमें ऊपर बचा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें ऊपर और इसमें नीचे बचा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O बचा हुआ है, तो इन दोनों में O का बॉन्डिंग हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे हम लोग अच्छा लगने के लिए ऐसे बॉन्ड थोड़ा सा स्टाइलिश सा बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही इधर सा बॉन्ड हो जा रहा है नीचे वाला, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे आप, ठीक है, तो ये ऐसे O और ये ऐसे जाएगा, बट ये वाला खाली रहेगा ठीक है। इसमें देखेंगे H यहाँ है, ठीक है, ये O ऐसे जाएगा और ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे है और ये कार्बन नंबर 4 पे है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 पे है, किसके, C1 एंड C4 पे। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीटा लिंक कहते हैं, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज से बना है, इस वजह से कहते हैं हम इसको बीटा। कल हम लोग ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, नहीं हुआ तो मतलब हो ही जाएगा पूरा चैप्टर। डन सर। अभी नो हो गया। डन। और कोई डाउट है आप लोगों को? सर नहीं होंगे तो कर लेंगे। कर लें कल बहुत सारा हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है, एक बार देख लेंगे। एक आपका सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, माल्टोज का भी बना दिया मैंने, ठीक है, लेक्टोज का भी बना दिया मैंने, अमाइलोज का भी बता दिया मैंने, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन का भी बता दिया मैंने, ठीक है। और इंडिविजुअल पूछता है तो भी आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता होना चाहिए, सेल्यूलोज का भी बता दिया मैंने। ये सारी चीजें कर लिया हम लोगों ने इसके बाद कुछ ट्रिक्स आते हैं, ठीक है जिसे लर्न करना रहता हमें। हाँ, कुछ कह रहे हैं सक्षम आप? सर एक क्वेश्चन और था, भूल गया था पूछ। पूछिए। सर ये बायोमोलिक्यूल का ही था। विच वन हम्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? हम्म It can reduce Tollens reagent, however cannot reduce Felling's reagent. हम्म It undergoes mutarotation like glucose and fructose. हम्म It undergoes inversion in the configuration हम्म on hydrolysis. हम्म It is levorotatory in nature. और इसमें स्टार्टिंग में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज Correct about sucrose.
ठीक है, अभिनव क्या होगा? टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है सुक्रोज? नो। नहीं देता है, ठीक है। तो वो तो हम देख लेंगे करके, सुक्रोज टॉलेंस रिएजेंट का नहीं दिया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा ऑप्शन बस बता दीजिए। सर म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, उसमें इसमें भी नहीं होता म्यूटा रोटेशन। तीसरा? इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। बस तो यही हो गया, इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन, जिसपे मैंने बहुत ही ज्यादा लेक्चर दिया था आप लोगों को कि ये सुक्रोज है, सुक्रोज से आपको मिला ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो मैंने बताया कि ये डी में होता है और ये भी डी में होता है, ये भी एल में होता है, लेकिन इसका डी जो रोटेटरी होता है उसका एंगल जस्ट सपोज 50 है समझने के लिए प्लस, तो इसका -90 होता है। तो ये ओवरऑल नोट नेट रोटेशन माइनस में रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है, जिसकी वजह से ये एल और ये डी, तो ये अपोजिट गया, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यही बताया था ना सर। अभिनव? यस सर। हाँ बताइए अभिनव, कुछ कह रहे थे आप? सर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे सभी के क्वेश्चन पूरा क्या था? सर क्वेश्चन है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हम्म तो उसमें ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज, ग्लोबुलर प्रोटीन आर कन्वर्टेड टू फाइब्रस, हम्म। फाइब्रस आर कन्वर्टेड टू ग्लोबुलर, ये बायोलॉजिकल सारे एक्टिविटी ऑफ थ्योरेटिकल प्रोटीन इज हैं, destroyed। तो अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअल में होता क्या है इसमें। डीनेचुरेशन में मतलब ज्यादातर चीजें ऐसे ही हैं बायो से रिलेटेड, तो अभी कुछ ध्यान नहीं है मुझे। तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, कल बाकी जो होगा मैं बता दूंगा। और जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन हो ना, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, एक मिनट। तो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना ज्यादातर, ठीक है, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताना इजी होता है, ठीक है। फिर ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या डीएनए और आरएनए की जब बात होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें याद रहता नहीं है मुझे, ठीक है। तो उसे देख लेंगे हम लोग, ठीक है सक्षम? यस सर। ओके सर। ओके, और कभी भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी यार। ओके ओके। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।